क्वेश्चन नंबर बात चली क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दे रखा है, तो ऊपर लगा दिया, पढ़ लो, पढ़ लिया। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कह रहा है किसी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। सपोज n अपॉन डी एक फ्रैक्शन है, उसमें क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर है, अरे गाड़ी आ गई, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज यानी इज इक्वल्स टू वन मोर देन वन प्लस ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस है, हमारा जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का वह न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यानी कि अगर हमारा न्यूमरेटर x है तो हमारा d क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x। ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम ऑफ द फ्रैक्शन क्या, एक पढ़ने दो, हाँ ठीक है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स, हाँ अगर फ्रैक्शन का सम यानी n अपॉन डी का सम और किसका, एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन n अपॉन डी। अब देखो यहाँ क्या होगा, n अपॉन डी, अच्छा सुनो पहले तो, हाँ सम ऑफ एन डी यानी फ्रैक्शन प्लस 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 2, 16, 21, ये दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। n हमने क्या माना था, x, तो आ जाएगा x अपॉन डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 प्लस 2x, फिर प्लस करना है। अब देखो सुनो, 1 अपॉन n अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, देखो n अपॉन डी साथ में है, इनका एक खुद का पेयर है ना, ये दोनों एक दूसरे के फ्रैक्शन में। कहने का मतलब है, देखो बहुत ईजी एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज लिखा है 1 अपॉन 2/3, छोड़ो ये एग्जांपल भी छोड़ो, जो दे रखा हुआ देखो, कह रहा है 1 अपॉन n अपॉन डी। n अपॉन डी देखो साथ में थे ना, d n को डिवाइड कर रहा था, फ्रैक्शन था, तो यहाँ पे भी d जो है n को ही डिवाइड कर रहा है, पर 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 को कोई डिवाइड करने वाला नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। जैसा एक होता है ना पेयर बनाना, यहाँ कोई पेयर नहीं है 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 को एक पेयर दे देंगे, 1 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो कि उसको डिवाइड करने से फ़र्क ना पड़े, यानी कि 1 से डिवाइड कर दो, और यहाँ क्या लिख दो, n अपॉन डी। अब क्या होगा, ये जाएगा ऊपर और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू डी अपॉन एन, सॉरी 1 इंटू एन, कहने का मतलब है d बाय एन हो जाएगा कुल मिला के। अब जिसको ये नहीं आया सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे देख रखा 1 अपॉन 2/3, ठीक है, तो मैं दे रखा है 2/3 है और ये 1 अपॉन 2/3 है। तुम क्या करोगे, तुम देखोगे 2 को डिवाइड करने के लिए 3 बना है, पर 1 को डिवाइड करने के लिए ये तो भाई अपने में है ना, मतलब कम से कम 2 के लिए कोई है तो ना, उसको डिवाइड करता है 3, 1 के लिए कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को 1 से डिवाइड कर देंगे, पेयर बना देंगे 1 के लिए, और नीचे 2/3 को कंटिन्यू लिख देंगे जैसा था। इस 2 को यहाँ भेजेंगे, इस 3 को सबसे ऊपर भेजेंगे, तो आ जाएगा 3/2, ख़त्म। सेम वैसे यहाँ किया तो हमारा क्या आ जाएगा, d बाई एन, और d कितना दे रखा था 1 प्लस 2x अपॉन n क्या दे रखा था x, इज इक्वल्स टू 21 2 जा 21 1 जा 21 21 2 जा 42 42 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 21। इसको ऐड कर देना, सॉल्व कर देना है, यहाँ से एलसीएम लेना है और इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस देखो यहाँ एक क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, फिर से देख लो, सुन लो हल्का सा। जो डिनोमिनेटर था इज़ 1 मोर देन, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो जो न्यूमरेटर था उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा था, तो हमने मान लिया न्यूमरेटर x है, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, उसमें हमें क्या जोड़ देना, एक ज़्यादा, जिससे क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर।
अब फ्रैक्शन का सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन का और उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 216/21, जो भी रीड करते हैं इसको, बस हमने सॉल्व कर लिया फिर पुट करके। अब एक क्वेश्चन को क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन। बाय। ओके जी, अब लेंगे एलसीएम, तो आएगा x² + 1 + 2x का होल स्क्वायर अपॉन में x/1 + 2x = 8 5.21, है ना। 7 से जा रहा, देखो 7 1 7, नहीं जा रहा, नहीं जा तो रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, पता नहीं जा रहा, पता नहीं, इसको उधर भेज दो। देखो एक इक्वेशन सॉल्व करके समझाने का फ़ायदा नहीं, रीज़न बता रहे। देखो अगर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो पहले। मेन तो क्वेश्चन फंसता है ना लोग को कि क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बना पा रहे। अगर इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही तो पहले बुक से बहुत सारी प्रैक्टिस करो, तभी हो पाएगा ये। इसमें टाइम बहुत लगता है, इसको सॉल्व करके दिखाएं कोई फ़ायदा नहीं है, मेन इक्वेशन बनाना था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोगों को कह रहा है, एक देख लो ऊपर, पाउस कर लो, पढ़ लो, पाउस कर लो, पढ़ लो, पढ़ लिया। A train travel at a certain average speed for a distance of 54 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि क्या है, हाँ एक ट्रेन है जिसने एक डिस्टेंस कवर किया जो कि है 54 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड, मतलब जो उसकी एवरेज स्पीड है उससे, यानी कि हम जो कि हमें नहीं दे रखी तो हम पहले ही स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर। इस स्पीड से इसने ये डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। एंड देन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, फिर ट्रैवल करती है एक और डिस्टेंस, तो ये d1 और d2 ले लेते हैं। 64 किलोमीटर, 63 किलोमीटर at an average speed of 6 किलोमीटर/आवर more than the first speed, यानी ये जो फर्स्ट स्पीड है इससे ज़्यादा। कह रहा है कि पहले उसने 54 किलोमीटर कवर किए x किलोमीटर/आवर की स्पीड से, फिर उसने 63 किलोमीटर जो कवर किए हैं वो फर्स्ट स्पीड से 6 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है। जिस नई स्पीड है ना ये वाली, मतलब नई स्पीड नहीं, हाँ नई स्पीड कह सकते हो, फर्स्ट स्पीड से 6 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, S2। फर्स्ट स्पीड हमारी क्या थी, S1, तो S2 = S1 + 6, यानी कि x + 6 किलोमीटर/आवर। ठीक, ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस स्पीड सब है ना। अब देखो कुछ टाइम का रिलेशन दिया, इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, अगर 3 घंटे लगते हैं इस जर्नी के, जर्नी क्या है, यहाँ से यहाँ गए 54 किलोमीटर्स की स्पीड डिस्टेंस कवर की, फिर यहाँ से यहाँ गए 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। इसमें x किलोमीटर/आवर स्पीड थी, इसमें x + 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड थी, है ना। टोटल टाइम कितना लगा, जो टाइम यहाँ लगा, जो टाइम यहाँ लगा, दोनों का टाइम जोड़ दें तो टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि कितना है 3 आवर्स। हम लोग को टोटल टाइम कितना दे रखा था, 3 घंटा। कह रहे हैं ना कि इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, 3 घंटे लगते हैं ये जर्नी कंप्लीट करने में। तो हम ये कह सकते हैं T1 + T2 = 3 आवर
और t1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 3। और डिस्टेंस कितनी है 54, t1 देखो ये वाला है मेरा ना 54, स्पीड कितनी है x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। खत्म। बस अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। कंप्लीट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक में जितने भी स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन है उसमें तुम लोग हमेशा जो टाइम की रिलेशन दिया होता है ना, जैसे कि यहाँ दे रखा था टोटल टाइम, तो हम लोगों ने उसी से सॉल्व किया क्वेश्चन को। टाइम वाली इक्वेशन बनाओ, उसी के लिए सॉल्व करो। टाइम वाली इक्वेशन बनाई, टाइम की जगह बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख देनी और सॉल्व करते जाना। और इससे पहले वाला एक और क्वेश्चन था ना, जैसे कि था उसमें दे रखा था आपको कि 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं पहले वाले से। जैसे कि पहले आपको 2 घंटे लगते थे कोई काम करने में, मतलब कहीं पहुंचने में, अब उसी जगह पहुंचने में 2 घंटा 30 मिनट लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है 30 मिनट है। पिछले वाले लेक्चर में है कुछ ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन। टाइम की इक्वेशन बनाओ, बस टाइम की इक्वेशन बना लो, डिस्टेंस और स्पीड देख लो क्या क्या दे रखा है, जो नहीं दिया उसको एक्सलेट कर लो, टाइम की इक्वेशन बना दो। और टाइम में t1 की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दो उठा के। इसको d1 s में लिख दो, उसको d2 और s2 लिख लो। ख़त्म। बस।